हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। देखिए दोस्तों, ये ईवीएस सेक्शन की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो पहला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें हम कवर करा रहे हैं ईवीएस सेक्शन के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में होना है। उसकी अभी तो फिलहाल यही डेट है दोस्तों, 5 जुलाई को। तो आप लोग जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? आंसर क्या है इनका? सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए जो हमारे ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें टॉप मोस्ट जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर किया जा रहा है। इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो ये वन लाइनर फॉर्म में है, आप लोग देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अलबरूनी किस देश से आया था? उसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला है, भारत की संकट जो ग्रस्त पादप प्रजाति है दोस्तों, उसमें कौन से मतलब शामिल है? तो चंदन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस समय की चंदन की प्रजाति मतलब खतरे में जो पादप प्रजाति है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, भारत के कौन से जीव मंडल आवास विश्व के जीव मंडल आवासों के लिए गए हैं, मतलब उससे लिए गए हैं? तो मन्नार की खाड़ी, ये आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। इंडिया और जो श्रीलंका को अलग करती है जो खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी वहीं पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? 16। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर, पश्चिमी घाट जैसे मैंने बताया था दोस्तों, मुंबई केरला का जो उधर साइड का तट है उसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला हमारा, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है, क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे भूसंधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक जो वैरायटी है, विविधता है, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पश्चिमी घाट में। यहाँ पर दोस्तों जो जीव जंतु की प्रजाति हो गई, पादप प्रजाति होगी, बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पाई जाती है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ये सब आपको इसी साइड मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये है असम में। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आप उसे भी याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये तो हर एग्जाम में किसी पूछा जाता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं, बेसिकली पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पर्यावरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग कभी नहीं किया जाता, उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन कहाँ स्थित है? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सिमलीपाल जीव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों इस समय दिया तो 47,000 है, काफ़ी हद तक इसमें कमी आ चुकी है जलवायु परिवर्तन की वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या है? तो सदा जो हरित है वही होती है। सदाबहार वन आपको देखने को उधर साइड मिलेंगे, मतलब अच्छी खासी वहाँ प्रजाति पाई जाती है, जीव जंतु की हो गई या फिर पौधों की, आप किसी भी प्रजाति को ले लेंगे तो वहाँ बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला, यातायात, भूमिगत सुरंगें और एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो ये तो आप लोग को मालूम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, ये सब जो स्रोत हैं दोस्तों, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार दोस्तों। तो कौन सा? लिग्नाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओजोन छिद्र का अर्थ होता है, ओजोन छिद्र का अर्थ होता है दोस्तों ओजोन की परत जो होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाना। ठीक है, तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है? मतलब प्रेजेंट टाइम में जो इन्वायरमेंट की जो समस्या चल रही क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ओजोन परत की समस्या, उसका ह्रास हो रहा है, देखिए उसकी कमी आ रही है ओजोन परत, लेकिन अभी रिपोर्ट आई थी तो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है ओजोन परत। अगला है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इफेक्ट डाल रहा है। अगला है ये वैश्विक ऊष्मीकरण। ये जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की जो आधुनिक समस्या है उसको लेकर। ये पर्यावरण को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने में इनका योगदान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला हमारा पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दोस्तों हम लोग पराग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी कहलाता है। आंसर क्या है? एक्यूमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, ये रोल मतलब इसमें है दोस्तों वन उन्मूलन का, मतलब वन उन्मूलन का। ठीक है। अगला हमारा समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो कौन सा होते हैं दोस्तों? फाइटो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला है हमारा दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? तो यह कथन है दोस्तों PD शर्मा जी का। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है, क्या कहलाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों मृदीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये है समुद्र। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक जो अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों कहा जाता है जैव मंडल। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है? कौन काम करता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है? जो सर्वाहारित हो उसको प्राप्त होता है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, पौधों के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ये तो आप लोग को मालूम होगा, पौधों की जो हरी पत्तियां हैं उसके द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक तंत्र का विकास संतुलन कहलाता है। विकास क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है तंत्र की जो स्वसंतुलित होती है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये किस में होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लवक में होती है दोस्तों। ठीक है। अगला हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? ये स्थिरीकरण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एक दो बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, मृत जीवी जीव किस पर आधारित होते हैं? तो ये आधारित होते हैं दोस्तों मृत एवं जो अपघटित पदार्थ होते हैं उन पर आधारित होते हैं। अगला हमारा, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष, ये मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं जैविक कारक के अंतर्गत। ठीक है, जैविक कारक। अगला हमारा, प्राकृतिक तंत्र का विकास संतुलन मतलब विकास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये तंत्र की स्वसंतुलित मतलब कहलाता है। अगला हमारा, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, ये है परजीवी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लाइकेन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो SSC वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन दे देंगे आपको, तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें सही आंसर है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? आवश्यक है इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों आप लोग को देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसान से याद कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी हम लोग से मिस हो जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ये किसमें होती है दोस्तों? नीले एवं लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। ठीक है। और हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णहरिम की भूमिका है, तो भूमिका क्या है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में इसकी भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमारे टॉप जो 50 क्वेश्चन है हमारे
ये उसका दूसरा पार्ट था। ये भले ही वन लाइनर थे दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप मिस मत करिएगा। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत किया करिए। एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको MCQ फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाल विकास के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में, वो भी आपको करा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स की एक पैरेलल जो वीडियो बनती है, वो मैं साथ में उसको अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी जो देश दुनिया में नए नए मुद्दे चलते हैं उसको लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।